आज की हमारी कहानी है कंजूस दादी की 5 पोतियां। अनुपमा जी अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। अनुपमा जी के बहू बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे और अब अनुपमा जी ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अनुपमा जी दूसरों को घर में काम किया करती और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियां काफी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी अनुपमा जी उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोती, उठ जाओ, बच्चा सुबह हो गई है, दादी सोने दो ना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या? आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी, हम नहीं उठ रहे हैं, आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। अनुपमा जी कुछ नहीं बोलती हैं और वहां से चुपचाप चली जाती हैं। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती हैं, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठो। बेटा समय से खाना खा लेना, ठीक है। दादी अनुपमा जी वहां से अपनी मालकिन के घर चली जाती हैं और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती हैं। अनुपमा जी की मालकिन अनुपमा जी से बोलती है, अरे काकी, आज लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन, अब क्या कहूँ, आप तो जानते ही हैं कि मेरी 5 पोतियां हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। और आज वह उठ ही नहीं रही थी, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। काकी, आप मुझसे बड़ी हैं और मेरे को कितनी बार कहा है कि आप मुझे मालकिन मत कहिए। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ, तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता। मालकिन भी अच्छा चाहती हैं। मुझे देर हो रही है, आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब अनुपमा जी की मालकिन वहां से चली जाती हैं और जब अनुपमा जी भी घर की सफाई करने लगती हैं, तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन के लिपस्टिक पर पड़ती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए एक कुत्ते से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे छिपा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती ही नहीं, नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर अनुपमा जी वहां से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएंगी तब मैं उनसे ही मामलों में इस तरह। अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को अनुपमा जी की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होती हैं कि तभी अनुपमा जी वहां आती हैं और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दूं? और काकी, आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। जी मालकिन। इस तरह अब अनुपमा जी दोनों के लिए खाना ले आती हैं। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी कि आज की ब्रेकिंग न्यूज 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2 लाख देने का वादा कर रही है। सरकार ये न्यूज
देख, अनुपमा जी मन से कहती हैं, आए तो लाखों रुपए लेकिन मेरी पोतियां तो बड़ी हैं। ऐसा करती हूँ उनकी उम्र छोटी करवा दूंगी। इस तरह अब वो वहां से चली जाती हैं। तो वहीं किचन में जाकर अनुपमा जी देखती हैं कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर अनुपमा जी के मन में लालच आता है और वो खुद से कहती हैं, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहां पर उनकी मालकिन आ जाती हैं और अपनी मालकिन को देख अनुपमा जी अपनी मालकिन से कहती हैं, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने को मैं क्या करूं? करना क्या है? कुत्तों को डालो। वो मालकिन जी मैं कह रही थी कि ये खाना काफी काफी पसंद किया है और इसलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या? अरे हाँ, वैसे भी कुत्ते को देने से तो ये होता है कि वो कभी कभी खाते नहीं हैं। बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा है खाना पेट में चला गया। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वह खाना पैक कर लेती है। जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे चीज चाहिए थी। आपका मालकिन मुझे आपकी वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे देती तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप ले लेना। इस तरह अब वो अपनी मालकिन के लिपस्टिक ले लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन के दोस्त उससे बोलती है, यह कैसी नौकरानी है? ये तो एक लालची है, तुझे पता है। ये बोलती है मैं मानती हूँ थोड़ी सी लालची है कि, लेकिन पिछले 10 साल से मेरे पास काम करने हैं और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराबी नहीं मिली है। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी से तो है, लेकिन ये तो बुढ़ी होने के बाद भी काम कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है और इनकी अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही हैं। पर इनकी एक या दो नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं ताकि पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती हैं। इनके पोतियां कितनी बड़ी हैं, सारी बड़ी बड़ी हैं। क्यों न हम इनके 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दे। वेल आइडिया बुरा नहीं है। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब अनुपमा जी अपने घर जाती हैं तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती हैं और उस खाने को देख एक साथ बोलती हैं, क्या ले आई हो दादी? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लाला तो बढ़ता ही जा रहा है। दादी, बच्चों को मेरा लालच नहीं है। मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचते रहती हूँ। दादी, क्या आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं? आपको पता भी है अगर आपको ये बता रहा है तो लोगों को क्या कहेंगे। वो देखो, लालची दादी के पास जा रही है। दादी, क्या आपको अच्छा लेने से अनुपमा जी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां खाना रख कर चली जाती हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती हैं और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती हैं, बच्चा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। दादी, हम लोगों को नौकरी कौन देगा? हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी दादी आप बीमार है,
लेकिन बीमारी के हालत में कुणाल चिपट नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों भी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही है, अब दादी की मदद करनी चाहिए। 4 साल से झांसे में मतलब। अरे शीतल, तुम जानती हो हमारी दादी लालच क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि हम खुश रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म मारे, या अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने नहीं देती। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, दादी माफ़ करो। हाँ दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ़ कर देती हैं। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए अनुपमा जी की मालकिन और उसके दोस्त वहां आती हैं और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती हैं, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची हैं, लेकिन जब मैंने पास से जाना तब मुझे भी अच्छी लगने लगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है, और इस तरह अब उन पांचों को एक अच्छे से नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।